आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मई का महीना जैसे ही आएगा तो उस मई के महीने के दूसरे दिन से ही 2 मई से ही ग्रहों में राशि परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जैसा कि हर महीने देखा जाता है, हर ग्रह अपनी राशि चक्र के हिसाब से अपनी स्थिति के अनुसार राशि बदलते रहते हैं और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। शुक्र जो है वो अभी वृषभ राशि अपनी ही राशि में विराजमान है, लेकिन 2 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा जो कि मिथुन राशि में होगा, जो कुंभ राशि के लिए पंचम भाव होता है। शुक्र कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि शुक्र जो है वो कुंभ राशि के लोगों के लिए योग कारक ग्रह कहे जाते हैं। कुंभ के लिए भी और मकर के लिए भी, जो शनि की राशि है उनके लिए योग कारक ग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। अब अगर शुक्र की मैं बात करूं तो शुक्र के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि शुक्र एक कैसे ग्रह हैं। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो भोग विलास देने वाले हैं, जिनकी कृपा आज के समय में तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सभी सुख सुविधाएं शुक्रदेव ही देते हैं। जो भी लग्जरी जीवन जीते हैं, जिनके पास अपना मकान है, दुकान है, अपना गाड़ी है, वो लग्जरी जीवन है और उन सभी चीजों के कारक कौन है? शुक्रदेव हैं। इसके अलावा प्रेम की उत्पत्ति भी शुक्र के कारण बनती है। प्रेम पाने के हकदार भी वो होते हैं जो वाकई में शुक्र जिनके लिए बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में होते हैं, वरना तो व्यक्ति क्या होता है, इन सभी सुखों से वंचित होता है। ना अपना घर होता है, ना अपनी गाड़ी होती है और उनको जो है सुख बहुत अधिक प्राप्त नहीं हो पाता है। अब शुक्र का ये गोचर कई तरह के योग भी बनाएगा। अब यहां से ये 2 तारीख को जो शुक्र का राशि परिवर्तन है मिथुन राशि में, ये मंगल के साथ युति करेंगे। शुक्र और मंगल की युति होगी जो 10 मई तक रहने वाली, यानी अगले 8 दिनों तक ये युति रहेगी। लेकिन शुक्र यहाँ 30 मई पूरे महीने शुक्र यहाँ रहेंगे और शुक्र की कृपा इसीलिए वरदान की तरह साबित होगी कुंभ राशि के लोगों के लिए। कैसे होगी चले जानते हैं, लेकिन चलने से पहले वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। तो यहाँ कुंभ राशि के लोगों के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ योग कारक ग्रह हैं और अभी कहाँ आए हैं? आपके पंचम भाव में। अब आपका जो पंचम भाव है वो क्या होता है? पंचम भाव से हम संतान को देखते हैं, पंचम भाव से हम प्रेम को देखते हैं, आपके व्यापार को देखते हैं। पंचम भाव बुद्धि का भाव भी होता है, पंचम भाव वाणिज्य का भाव भी होता है। अब अगर आपके आपके प्रियतम से कोई लड़ाई चल रही थी, या दाम्पत्य जीवन में भी आप कह सकते हैं प्रेमी से लड़ाई थी, या पति से लड़ाई चल रही थी, या पत्नी से लड़ाई चल रही थी, तो वो लड़ाई अब समाप्त हो जाएगी। शुक्र की पंचम भाव की जो ये शुभ स्थिति है, योग कारक ग्रह का पंचम भाव में आना आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ाएगा। आप दोनों के बीच में यहाँ प्रेम बहुत अच्छे से दिखाई देगा। आप कह सकते हैं दोनों का प्रेम परवान चढ़ने वाला है और आपके बीच भरपूर रोमांस भी रहेगा। एक साथ घूमने जाना, एक साथ समय बिताना, पार्टीज करना, मूवी देखना, सभी कार्य आपके प्रेम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्यों? क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है और वहां शुक्र मौजूद होने वाले हैं जो प्रेम के कारक हैं। अब ये स्थिति इनकी बहुत सुखद है, तो मैं कह सकती हूँ दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए अपनी आपसी लड़ाई को भूलने का समय है, अपने जीवन को बड़ा खुशमय सुखमय बनाने का समय है और प्रेम की तो बात ही क्या करनी है। अब यहाँ इस अवधि में स्टूडेंट्स की मैं बात कर लेती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स तो बिल्कुल एकदम ध्यान से सुन ले। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए थोड़े से ज्यादा प्रयास करने होंगे। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो अभी से लग जाइए, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बुद्धि तो आपकी अच्छी होगी और 2 मई से जैसे ही शुक्र वहां जाएंगे आपकी बुद्धि को अच्छा करेंगे। आप क्या होगा कि जल्दी ही चीजों को समझ जाएंगे, शीघ्र ही अपनी बातों को समझ जाएंगे। मन थोड़ा सा भटकेगा भी तो भी आप किसी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर पाएंगे। एक होता है ना मन भटक गया, लेकिन उस भटके मन को भी आपके तुरंत कोई गुरु सही ठीक जगह पर लेकर आ जाएगा। थोड़ी मेहनत करेंगे तो उत्तम उत्तम रिजल्ट की प्राप्ति आप कर सकते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत जरूर बढ़ा दें। अब बात करते हैं धन की, करियर की, आर्थिक स्थिति की।
तो ये एक महीना 2 मई से और 30 मई तक का महीना शुक्र की कृपा से धन लाभ के अच्छे योग बनाएगा। साथ ही आपको संपत्ति का लाभ भी दिलाएगा। जैसा उसकी शुक्र का नाम है, शुक्र का नाम मैंने कहा सौंदर्य के कारक, सुख सुविधाओं के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक हैं, वैसी ही चीजें ये आपको इस दौरान देंगे। और कई आपकी ऐसी गुप्त योजनाएं फिर से शुरू होंगी जो आपकी किसी को नहीं पता थी और आप योजनाएं बना रहे थे और आप उन पर अमल भी कर रहे थे धीरे धीरे। उनसे आपको लाभ के योग बनेंगे। आपके मन में धार्मिक तौर पर भी विचार आएंगे, यानी कि पूजा पाठ जैसे कामों में भी आपका मन लगने वाला है। तो यहां भी जो चीजें हैं वो आपके फेवर में रहेंगी। अब बात करें देखिए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और खास तौर से अगर पेट संबंधी, पाचन संबंधी कोई समस्या है तब आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। खाने का, बाहर के खाने का जितना हो सके परहेज करें, पानी ज्यादा पिए, थोड़ा सा वॉक करना शुरू करें, अपने आप को स्वस्थ रखने की हर संभव प्रयास आपको करने होंगे। बेरोजगार जो इस राशि के जातक हैं उनको नौकरी मिलने के चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं। और जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाह रहे थे, यानी जॉब तो कर रहे हैं पर बदलाव करने का मन कर रहा है, उनकी ये इच्छा भी इस महीने में पूरी हो सकती है। जो भी आप प्रयास करेंगे उस प्रयास में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। और ऐसा कम ही होता है कि कोई ग्रह इतना ज्यादा पावरफुल आपके लिए स्थितियों में बैठा हो, क्योंकि यहाँ मंगल भी मौजूद होंगे। मंगल भी मिथुन राशि में शुक्र के साथ होंगे और मंगल का काम होगा शुक्र के साथ मिलकर लग्जरी जीवन जीने की तरफ आपको प्रेरित करना, क्योंकि ऐसी चीजों के कारक शुक्र ग्रह हैं। और मंगल क्या कराते हैं, प्रॉपर्टी से, ठेकेदारी से, ऐसी चीजों से लाभ दिलाते हैं जहां से मोटा पैसा आता है। आपको कमीशन दिलाते हैं, या फिर सेना विभाग की तरफ से आपको पैसा मिलता है, सरकार की तरफ से आपको पैसा मिलता है, ऐसी चीजों से लाभ दिलाते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कुंभ राशि के लोगों के लिए ये महीना शुक्र की कृपा से तो बहुत अच्छा है, इसलिए आपको उनके उपाय जरूर करने चाहिए। उनके उपाय करेंगे तो और भी अधिक लाभदायक समय ये आपके लिए हो जाएगा। क्या उपाय कर सकते हैं, तो एक तो शुक्रवार के दिन जो भी आपको कोई छोटी कन्या मिलती है उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट स्वरूप दें, या फिर उसको कुछ मीठा खिला सकते हैं, खीर बनाकर खिलाएं, दूध उसको दे सकते हैं आप। छोटी कन्या हो, जरूरतमंद हो तो क्या ही कहने हैं, उसकी सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।